वैकुंठ में उस दिन अद्भुत प्रकाश फैला था। स्वर्ण कमल के ऊपर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं और चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। गरुड़ भगवान के वाहन के साथ समीप बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था जो लंबे समय से उन्हें विचलित कर रहा था। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। फिर भी जब कोई भक्त दुखी होता है, आप स्वयं उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों प्रभु? आप तो ईश्वर हैं, आपको दुख क्यों सहना चाहिए? विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया था। वे बोले, गरुड़, जब सृष्टि में प्रेम उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव ही है दूसरों का दर्द अपना बना लेना। विष्णु बोले, गरुड़, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि प्रेम का रहस्य क्या है। क्षण भर में उन्होंने अपना रूप बदल दिया और एक साधारण मानव का वेश धारण किया। गरुड़ भी उनके साथ पृथ्वी पर उतर आए। एक गांव में एक बूढ़ी मां अपने बीमार बेटे के लिए रो रही थी। गरुड़ ने देखा, भगवान विष्णु उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और उसका दर्द जैसे अपने भीतर समा लिया। अगले ही क्षण विष्णु का चेहरा पीला पड़ गया, पर मां का चेहरा खिल उठा। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने उसका दुख सच में अपने ऊपर ले लिया। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, जब मैं किसी जीव को अपना मानता हूं तो उसके आंसू मुझसे अलग नहीं रहते। यही है सृष्टि का रहस्य, जब तक प्रेम है तब तक मैं हूं। वैकुंठ लौटते समय गरुड़ मौन थे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ गया, आपकी शक्ति आपकी करुणा है। आप इसलिए ईश्वर हैं क्योंकि आप सबके दुख में समा जाते हैं। विष्णु मुस्कुराए। गरुड़, जब कोई दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा ईश्वरत्व है। उनके शब्दों के साथ पूरा वैकुंठ आलोकित हो उठा। शंख की ध्वनि गूंजी और गरुड़ के नेत्रों में भक्ति के आंसू थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।